अगर सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं, जो ना रुकते थे ना थकते थे। संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने कैसी क्रूरता की, ये तो आपने छावा फिल्म में देखी होगी। लेकिन इसका बदला मराठों ने कैसे लिया? कैसे मराठों के 2 सेनापति ने औरंगजेब को दक्कन की पठार में दफन होने में मजबूर कर दिया। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे। अगर सुनेंगे तो आप भी कहेंगे ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं, जिन्होंने टोपी सिलते औरंगजेब की लाखों की सेना नेस्तनाबूद कर दिया। संभाजी महाराज की मुगल दरबार में पेशी होती है, जहां औरंगजेब संभाजी महाराज को कहता है, हमारी अधीनता स्वीकार करो, हमारा इस्लाम धर्म कबूल करो। संभाजी महाराज इनकार कर देते हैं तो उन्हें बहुत सारी वेदनाएं दी जाती है। 40 दिनों तक उन्हें वेदनाएं दी जाती है। संभाजी महाराज धर्मवीर थे। स्वराज्य के सपनों को, अपने पिता के सपनों को धोखा देना हमारे धर्मवीर के सोच के दायरे में भी नहीं था। तो ये शर्त कैसे मान लेते? होना क्या था? शुरू हुआ अब टॉर्चर। संभाजी राजे को टॉर्चर करना मुगलों ने चालू कर दिया। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक मारा गया। एक एक करके उनके नाखून निकाले गए, फिर उनकी आंखों में मिर्ची डाली, औजारी के जरिए उनकी आंखें निकाल दी गई, उनकी त्वचा उदाड़ दी गई, लोहे की सलाइें उनकी दोनों आंखों में डालकर उनकी आंखें फोड़ दी गई। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज ने उफ तक नहीं किया। उनके अंगों पर नमक लगाया गया। ये सब करते करते 40 दिनों तक उन्हें ये पूछा गया कि तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं। जवाब उनका नहीं बदला। जो भी उंगली नहीं बोलने के लिए उठती थी, उस उंगली को काट दिया गया। उनके हाथ तोड़े गए, उनके पैर भी तोड़े गए। औरंगजेब ने उनकी जबान को भी काट दिया गया। उनके शरीर को तोड़ दिया, लेकिन उनके जज्बों को नहीं। मरते दम तक उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। मरते दम तक अपने धर्म को नहीं छोड़ते। सिर्फ 31 साल की उम्र में 11 मार्च 1689 में उनकी मृत्यु हो जाती है। संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। इधर गम में डूबी संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई छापामार युद्ध की रणनीति को धारदार बना दिया। कई महत्वपूर्ण किले जो होते हैं वो मराठों ने फिर से जीत ले, जिससे मुगलों के लिए दक्षिण भारत का नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो गया था। 9 महीने तक रानी येसुबाई ने रायगढ़ किले को सुरक्षित रखा। 9 महीनों तक लड़ाई चली। 9 महीने तक रानी येसुबाई ने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ ली और रायगढ़ किले को बचा लिया, वो भी सिर्फ 700 मावलों के साथ, जिससे आक्रोशित औरंगजेब ने 1689 में रानी येसुबाई को अपने कब्जे में ले लिया। छोटे बेटे शाहू महाराज और येसुबाई को अपने कब्जे में लेकर बंदी बना दिया। रानी येसुबाई और शाहू राजे को मुगल दरबार में राजनीतिक बंदी के रूप में रखा गया ताकि मराठा विद्रोह को कमजोर किया जा सके। लेकिन संताजी घोरपड़े ने पूरी कहानी पलटकर रख दी। संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई जो होते हैं राजा राम, उनको राजगद्दी पर बिठाया जाता है और सेनापति मालोजी घोरपड़े के बेटे संताजी घोरपड़े नई तैयारी में जुट जाते हैं। उनके सीने में सिर्फ अपनी राजा की मौत की आग धधक रही होती है, बल्कि अपने पिता का बदला भी लेना था। जब संभाजी महाराज को बचाते समय वीर गति प्राप्त हो गए थे। करीब 2000 सैनिक के साथ संताजी घोरपड़े मुगलों को मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। एक दिन ऐसी खबर मिलती है कि औरंगजेब महाराष्ट्र तुलजापुर में डेरा डाल के बैठा है। ये वही जगह थी। उस जगह पर संभाजी महाराज के साथ मुगलों ने बड़ी निर्दयता की। गुरिल्ला युद्ध के पारंगत संताजी और धनाजी घायल शेर की तरह मुगलों पर टूट पड़ते हैं। औरंगजेब की सेना बचाओ बचाओ ऐसे चिल्लाती रहती है और इधर उधर भागने लगती। यहाँ औरंगजेब तो संताजी के हाथ नहीं आया, लेकिन उनकी जो सेना थी, लेकिन अगली सुबह जब बेतांडव रुका तब तो वो अपनों की लाशें देखकर चिल्लाने लगा और कहने लगा, हाय अल्लाह, ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं, जो न रुकते हैं न थकते हैं। हमारी इतनी बड़ी सेना को तहस महस कर दिया। ये औरंगजेब के आत्मविश्वास की पहली हार थी। उधर संताजी जीत के उत्सव में मुगलों के नए ठिकाने पर कब्जा करने का प्लान बनाने में लग गए होते। 2 दिन बाद ही रायगढ़ के किले पर हमला बोल देते हैं। रानी येसुबाई को कैद करने वाले मुगल सरदार जुल्फिकार खान को न सिर्फ तितर बितर करते हैं, बल्कि मुगलों का बेशकीमती खजाना भी लूट लेते हैं।
लेकिन अभी भी बदला पूरा नहीं होता है, क्योंकि संभाजी महाराज को कैद करने वाला मुकब्बर खान अभी भी जिंदा होता है। संभाजी महाराज की मौत का बदला पूरा नहीं होता है। संभाजी महाराज को धोखे से कैद करने वाला मुकब्बर खान ऐसे एक खुलेआम खुले में घूम रहा था। मुकब्बर खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर कोकण प्रांत का सूबेदार बना दिया था, लेकिन कहते हैं ना, अपनों को धोखा देकर हासिल की गई खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। दिसंबर 1689 को मुकब्बर खान की विशाल सेना को संताजी घोरपड़े ने चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा दौरा कि मुकब्बर खान बख्शने की गुल्लारे करने लगा, लेकिन संताजी घोरपड़े ने दौड़ दौड़ कर उसे इतना कूटा, इतना पीटा कि मुगलों की सेना उसको उसी हाल में लेकर जंगल में भाग गई। लेकिन कहते हैं जैसे ही औरंगजेब तक पहुंच गया, तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। जो दर्द संभाजी महाराज को औरंगजेब ने दिया था, उसका एहसास मुकब्बर खान को आखिर वक्त में जरूर हुआ होगा, जिसे देखकर छत्रपति संभाजी महाराज के भाई छत्रपति राजाराम महाराज ने उन्हें मराठी सेना का सेनापति बना दिया। नतीजा 1520,000 की फौज लेकर संताजी घोरपड़े कर्नाटक की ओर निकल पड़े। मुगलों के एक एक किले पर न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि कहते हैं औरंगजेब को इतना मजबूर कर दिया कि वो सह्याद्री के पहाड़ों में छिप कर रहने लगा। और महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मौत हो जाती है। 88 साल के औरंगजेब की मृत्यु को कुछ लोग प्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं, तो कई लोग कहते हैं उसने इतनी क्रूरता की थी, उसका दंड उसे बुढ़ापे में मिला। आज औरंगजेब की खुलाबाद में उसकी खुली कब्र है। संताजी घोरपड़े ने और धनाजी जाधव ने छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला ले लिया। ऐसे थे हमारे मराठे, जो न रुकते थे न थकते थे। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराज।